अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम 8 क्लास की इंग्लिश के चैप्टर नंबर 8 हॉकी की रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम रीडिंग को सीखेंगे, इसके मीनिंग को सीखेंगे और साथ ही हम ट्रांसलेशन को सीखेंगे। इसके अलावा अगर आपको 8 क्लास की इंग्लिश के अलावा किसी और लेवल की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक की पढ़ने की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो उस लेवल की इंग्लिश भी मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। और अगर आपको ग्रामर का किसी टॉपिक की ज़रूरत है तो आप उस टॉपिक को मेरे नाम के साथ सर्च कीजिए, आपको उस लेक्चर की वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको किसी लेक्चर की वीडियो नहीं मिलती तो आप वो टॉपिक मुझे बताएंगे और उस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी इंशाल्लाह। तो हम पढ़ते हैं इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 8 बाब नंबर 8 हॉकी। अब पैराग्राफ नंबर 1 है, स्पोर्ट खेल एंड फ़िज़िकल एजुकेशन और जिस्मानी तालीम आर फंडामेंटल ज़रूरी हैं, बुनियादी हैं टू अर्ली डेवलपमेंट बुनियादी परवरिश के लिए ऑफ चिल्ड्रन बच्चों की एंड यूथ और नौजवानों की। खेल और जिस्मानी तालीम बच्चों और नौजवानों की बुनियादी परवरिश के लिए ज़रूरी हैं। द स्किल्स महारतें लर्नड सीखी गई फ्राम स्पोर्ट्स खेलों से कंट्रीब्यूट हिस्सा डालती हैं टू द एंटायर डेवलपमेंट मुकम्मल परवरिश में ऑफ यंग पीपल नौजवान लोगों की। खेलों से सीखी गई महारतें नौजवान लोगों की मुकम्मल परवरिश में हिस्सा डालती हैं। थ्रू पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स खेलों में हिस्सा लेने के ज़रिए दे लर्न वो सीखते हैं अबाउट द इम्पोर्टेंस अहमियत के बारे में आपकी वैल्यूज़ कलीदी इक़दार सच जैसा कि अनस्टी ईमानदारी, टीम वर्क टीम का काम, फेयर प्ले मुनसिफाना खेल या ईमानदारी से खेलना, रिस्पेक्ट फॉर दैम सेल्व्स अपना एहतराम करना एंड अदर और दूसरों का, एंड अडेरेंस ऑफ रूल्स और असूलों की पासदारी करना। खेलों में हिस्सा लेने के ज़रिए वो कलीदी इक़दार की अहमियत के बारे में सीखते हैं, जैसा कि ईमानदारी, टीम का काम, ईमानदारी से खेलना, अपना और दूसरों का एहतराम करना और असूलों की पासदारी करना। तो नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। पैराग्राफ नंबर 2 में क्या कहा है उसने देयर आर मैनी स्पोर्ट्स बहुत सी खेलें हैं प्लेड खेली जाने वाली वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में बहुत सी खेलें खेली जाती हैं। द टॉप 5 स्पोर्ट्स सबसे अहम या सबसे ऊपर वाली 5 खेलें आर फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी एंड टेनिस और टेनिस हैं। सबसे ज़्यादा खेली जाने वाली या सबसे अहम खेली जाने वाली 5 खेलें फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी और टेनिस हैं। एमंग ऑल दीज इन सब के दरमियान हॉकी इज़ है आवर नेशनल गेम हमारा कौमी खेल। इन सब के दरमियान हॉकी हमारा कौमी खेल है। इट इज़ प्लेड ये खेला जाता है थ्रू आउट द कंट्री पूरे मुल्क में, ये पूरे मुल्क में खेला जाता है। मैनी कंट्रीज़ बहुत से ममालिक ने ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के स्टार्टेड शुरू किया प्लेइंग खेलना हॉकी इन द 19th सेंचुरी 19वीं सदी में। दुनिया के बहुत से ममालिक ने 19वीं सदी में हॉकी खेलना शुरू किया। इट बिकेम ये बन गया वेरी पॉपुलर बहुत मकबूल बहुत मशहूर इन ग्रेट ब्रिटेन बरतानिया में, ये बरतानिया में बहुत मकबूल हो गया, बहुत मशहूर हो गया। ब्रिटिश सोल्जर बरतानवी सिपाही ब्रॉट लाए दिस गेम इस खेल को टू द सब कंटिनेंट बरसगीर में वैन जब ग्रेट ब्रिटेन बरतानिया ने ऑक्युपाइड कब्ज़ा किया था दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के इस हिस्से पर इन द 19th सेंचुरी 19वीं सदी में। बरतानवी सिपाही इस खेल को बरसगीर लाए जब बरतानिया ने 19वीं सदी में दुनिया के इस हिस्से पर कब्ज़ा किया था। सोपस इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान तारीख़ पाकिस्तान में हॉकी इज़ एज़ ओल्ड हॉकी इतना पुराना है एज दैट ऑफ द कंट्री इटसेल्फ जितना ये मुल्क खुद है। बस तारीख़ पाकिस्तान में हॉकी इतना पुराना है जितना ये मुल्क खुद है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ 3 को देखते हैं। बिटवीन 1956 एंड 1986 1956 और 1986 के दरमियान पाकिस्तान ने रिकॉर्ड कैम किया एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गैर मामूली कंकेस्ट फतूहात के विचार जो हैं स्टिल अभी तक अनमैच्ड बेमिसाल। 1956 और 1986 के दरमियान पाकिस्तान ने गैर मामूली फतूहात के रिकॉर्ड कैम किए जो अभी तक बेमिसाल हैं। 3 टाइम्स 3 मरतबा ड्यूरिंग दिस पीरियड इस अरसा के दौरान इस दौरानिए के दौरान 3 मरतबा पाकिस्तान ने जीते द ओलंपिक एंड वर्ल्ड कप क्राउन्स
ओलंपिक और वर्ल्ड कप ताज। इस अरसा के दौरान 3 मरतबा पाकिस्तान ने ओलंपिक और वर्ल्ड कप ताज जीते। द एशियन गेम्स टाइटल, एशियाई खेलों का खिताब, वाज वन जीता गया 6 टाइम्स 6 मरतबा, एंड द चैम्पियन ट्रॉफी और चैम्पियन ट्रॉफी इन द फर्स्ट 2 years ऑफ इट्स इनागुरेशन, इसके इफ्तिताह के पहले 2 सालों में। एशियाई खेलों का खिताब 6 मरतबा और चैम्पियन ट्रॉफी इसके इफ्तिताह के पहले 2 सालों में जीता गया। 2 टाइम्स 2 मरतबा पाकिस्तान हेल्ड एशियन, ओलंपिक एंड वर्ल्ड कप क्राउन्स। पाकिस्तान ने 2 मरतबा एशियाई, ओलंपिक और वर्ल्ड कप ताज जीते। 3 ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस टाइटल्स। सबसे ज़्यादा पुरवकार दुनिया के 3 खिताबात जीते। प्रेस्टिजियस, पुरवकार या काबिल फ़ख्र। नो अदर हॉकी प्लेइंग कंट्री, कोई दूसरा हॉकी खेलने वाला मुल्क नहीं, हैज़ अचीव्ड, हासिल कर चुका, दिस विक्ट्री, ऐसी फतह, इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम, इस खेल की तारीख में, सो फार, अभी तक। कोई दूसरा मुल्क इस खेल की तारीख में अभी तक ऐसी फतह हासिल नहीं कर चुका है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 4 को देखते हैं। प्लेयर्स, खिलाड़ी, अंडरटेक, हिस्सा डालते हैं, हिस्सा लेते हैं, डिफरेंट पोजीशंस, मुख्तलिफ पोजीशनों में, इन हॉकी, हॉकी में। खिलाड़ी हॉकी में मुख्तलिफ पोजीशनों में हिस्सा लेते हैं या मुख्तलिफ पोजीशनें संभालते हैं। दे आर अटैकर्स, वो अटैकर्स होते हैं, हमला आवर होते हैं। मिडफील्डर, मिडफील्डर, डिफेंडर, दिफा करने वाले, एंड अ गोल कीपर, और गोल कीपर, हु रिमेन्स, जो रहते हैं, इन इज़ टीम शूटिंग सर्कल, अपनी टीम के शूटिंग सर्कल में, प्रोटेक्टिंग द एरिया, जगह को बचाने के लिए, इलाका को बचाने के लिए। वो हमला आवर, मिडफील्डर, दिफा करने वाले, और गोल कीपर होते हैं जो अपनी टीम के शूटिंग सर्कल में रहते हैं अपने इलाका को बचाने के लिए। ईच टीम, हर टीम, कंसिस्ट ऑफ 16 प्लेयर्स, 16 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होती है। 11 ऑन द फील्ड, 11 फील्ड में होते हैं, एंड 5 इन द इंटरचेंज एरिया, और 5 जगह तब्दील करने वाली जगह पर या तब्दील होने वाली जगह पर। हर टीम 16 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होती है, 11 फील्ड में, 5 तब्दील होने वाली जगह पर। प्लेयर्स, खिलाड़ी, यूज़, इस्तेमाल करते हैं, देयर हॉकी स्टिक, अपनी हॉकी की छड़ी, टू कंट्रोल, काबू करने के लिए, पास, धकेलने के लिए, पास गुजारने के लिए, पश, धक्का देने के लिए, धकेलने के लिए, एंड हिट, और ठोकर देने के लिए, द बॉल, गेंद को। खिलाड़ी बाल को काबू पाने, गुजारने, धक्का देने, धकेलने के लिए और ठोकर लगाने के लिए अपनी हॉकी की छड़ी इस्तेमाल करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गेम, खेल का मकसद, इज़ है टू गेट द बॉल इनटू द अपोजिंग टीम्स गोल, मुखालिफ टीम के गोल में बाल को डालना। द टीम दैट स्कोर्स, वो टीम जो हासिल कर लेती है, मोर गोल्स, ज़्यादा गोल, विन्स द मैच, मैच जीत जाती है। वो टीम जो ज़्यादा गोल हासिल कर लेती है, मैच जीत जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ 5 को देखते हैं। द मैच कंसिस्ट ऑफ 2 पीरियड, मैच 2 दौरानियों पर मुश्तमिल होता है। ऑफ 35 मिनट्स, 35 मिनट्स के, विद अ शॉर्ट हाफ टाइम ब्रेक ऑफ अबाउट 5 to 10 मिनट्स, 5 से 10 मिनट्स की मुख्तसर ब्रेक के साथ, मुख्तसर वक्फे के साथ। इफ़ देयर इज़ एन इवन स्कोर, अगर स्कोर बराबर हों, आर टाई एट द एंड ऑफ रेगुलेशन टाइम्स, या मुख्तस करदा वक्त के दौरान बग़ैर हार जीत के ख़त्म हो जाए, टू एक्स्ट्रा टाइम पीरियड, 2 इजाफी वक्त के दौरान ये ऑफ 7.5 मिनट, 7.5 मिनट्स के, कैन बी गिवन, दिए जा सकते हैं। अगर स्कोर बराबर हों या मुख्तस करदा वक्त के दौरान बग़ैर हार जीत के मैच ख़त्म हो जाए तो 2 इजाफी दौरानिए 7.5 मिनट्स के दिए जा सकते हैं। द फर्स्ट टीम टू स्कोर, पहली टीम हासिल करने वाली, अ गोल, एक गोल, ड्यूरिंग दिस टाइम, इस वक्त के दौरान, इज़ द विनर, जीतने वाली होती है, एंड द गेम स्टॉप्स, और खेल रुक जाता है। इस वक्त के दौरान पहले गोल करने वाली टीम जीत जाती है और खेल रुक जाता है। दिस इज़ कॉल्ड, ये कहलाता है, द गोल्डन गोल रूल, सुनहरी गोल का असूल, ये सुनहरी गोल का असूल कहलाता है। देयर इज़ स्टिल आ टाई एट द, इफ़ देयर इज़ स्टिल आ टाई एट द एंड ऑफ द एक्स्ट्रा टाइम, अगर इजाफी वक्त के अख्ताम पर अभी बगैर हार जीत के मैच ख़त्म हो, पेनल्टी स्ट्रोक्स, पेनल्टी स्ट्रोक विल डिसाइड, फैसला करेगी, आ विनर, जीतने वाले का, तो फिर पेनल्टी स्ट्रोक जीतने वाले का फैसला करेगी। पेनल्टी स्ट्रोक वो एक टीम होती है
जो कि फ़ैसला करती है हार जीत का। और उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है पैराग्राफ नंबर 6, वेमन आल्सो एक्टिवली टेक पार्ट, औरतें भी गर्मजोशी से हिस्सा डालती हैं, हिस्सा लेती हैं इन द गेम, खेल में। औरतें भी गर्मजोशी से खेल में हिस्सा लेती हैं। एन इंटरनेशनल वुमेंस हॉकी टूर्नामेंट, एक बैनुल अक़वामी औरतों का हॉकी टूर्नामेंट वाज हेल्ड, मुनक़्क़िद हुआ इन लाहौर में इन 1996 1996 में। एक बैनुल अक़वामी औरतों का हॉकी टूर्नामेंट 1996 में लाहौर में मुनक़्क़िद हुआ। पाकिस्तानी वैमन हॉकी टीम, पाकिस्तान की औरतों की हॉकी टीम ने पार्टिसिपेटेड इन इट, इसमें हिस्सा लिया। पाकिस्तान की औरतों की हॉकी टीम ने इसमें हिस्सा लिया। पाकिस्तान वैमन्स हॉकी, पाकिस्तान की औरतों की हॉकी इज़ स्टिलिंग स्ट्रीमिंग, अभी तक कोशिश कर रही है, एंड मेकिंग इट्स वे, और अपना रास्ता बना रही है, टू द इंटरनेशनल लेवल, बैनुल अक़वामी सतह तक। पाकिस्तान की औरतों की हॉकी अभी तक कोशिश कर रही है और बैनुल अक़वामी सतह तक अपना रास्ता बना रही है। नेक्स्ट और लास्ट पैराग्राफ नंबर 7 है, द फॉलोइंग टाइटल्स, मंदरजा झैल खिताबात वर वन, जीते गए बाय पाकिस्तान, पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान ने मंदरजा झैल खिताबात जीते। द फर्स्ट एशियन गेम्स, पहला एशियाई खेलों का हॉकी टाइटल, हॉकी का खिताब वाज वन, जीता गया बाय पाकिस्तान, पाकिस्तान की तरफ से 1958 टोक्यो, 1958 में टोक्यो में। पहला एशियाई खेलों का हॉकी का खिताब 1958 में टोक्यो में पाकिस्तान ने जीता। द फर्स्ट वर्ल्ड कप, पहला वर्ल्ड कप वाज वन, जीता गया बाय पाकिस्तान, पाकिस्तान की तरफ से 1971 1971 में बार्सिलोना में। पहला वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने 1971 में बार्सिलोना ने जीता। द फर्स्ट जूनियर वर्ल्ड कप, पहला जूनियर वर्ल्ड कप वाज वन, जीता गया बाय पाकिस्तान, पाकिस्तान की तरफ से 1978 1978 में वर्सेल्स में। पहला जूनियर वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने 1978 में वर्सेल्स में जीता। द फर्स्ट चैम्पियन ट्रॉफी, पहली चैम्पियन ट्रॉफी वाज वन, जीती गई बाय पाकिस्तान, पाकिस्तान की तरफ से 1978 1978 में लाहौर में। पहली चैम्पियन ट्रॉफी 1978 में लाहौर में पाकिस्तान ने जीती। द फर्स्ट एशियन कप वाज वन बाय पाकिस्तान 1982 कराची, पहला एशियाई कप 1982 में कराची में पाकिस्तान ने जीता। तो ये था लेसन नंबर 8 हॉकी, जिसको हमने कंप्लीट रीडिंग कर ली है और उनकी मीनिंग ट्रांसलेशन को भी समझ लिया है। उम्मीद है कि आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।